मॉर्निंग अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में हम अपने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिले के सहयोगियों से फोन लाइन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जानकारी जो है वो साझा करेंगे। जानकारी साझा करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में 9 जगहों पर अनैतिक रेड। श्रीनगर में पिस्तौलों की बरामदी मामले में हुई छापेमारी। अब जम्मू में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य। प्रदेश में मंगलवार को जबरदस्त उछाल के बाद लिया गया फैसला। घाटी में भी कई जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कोरोना के मामलों के बढ़ने से लिया गया ये फैसला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू प्रेस क्लब में किया गया प्रदर्शन। भाजपा से जल्द महंगाई कम करने की मांग। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी। लिस्ट को स्क्रैप ना करने की मांग। जिला डोडा की कहारा में आई बाढ़। एक प्राइवेट स्कूल सहित कई निजी इमारतों को पहुंचा नुकसान। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी फिरदौस इलाही के पास, जो हमारे साथ घाटी की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगे। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिरदौस इलाही, हमारे सहयोगी। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह जो है घाटी में लगातार कोरोना के संक्रमित मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते जो कई जगहों पर है मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, इस पर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर कोविड-19 वेव 1 और कोविड-19 वेव 2 जो है वो काफी डिजास्टर्स थी, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अमवातें भी हुई थी। लेकिन वही अगर हम आज की बात करेंगे, आज के डेट में यहाँ पर बताया जाता है कि ये फ्लू जो है आम बन गया है। अब ये पेंडेमिक नहीं एंडेमिक है। और जिस तरह से जुकाम नजला जो है आम फ्लू माना जाता है, उसी तरह से अब कोविड-19 भी उसी तरह का होगा। ये हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की यहाँ पर जो डाक के प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर निसारुल हसन साहब, उनसे हमने बात करके जो है उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये खुद में प्रिकॉशंस है। अगर कोई मास्क लगाता है, सैनिटाइजर उन्होंने कहा कि जरूरी भी नहीं है, लेकिन मास्क अगर कोई लगाता है, वो आम तौर से हम देखते हैं कि अगर कोई भी इस फ्लू से गुजरता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए मास्क यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लोगों से भी इल्तिजा की कि घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और ये आम फ्लू है। अब कोविड-19 जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑलरेडी मास वैक्सीनेशन जो की गई है, उसमें ऑलरेडी हमने इम्यून बूस्टर जो है डाले हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब जिस तरह से आम नजला जुकाम या फीवर होता है, उसी तरह पर ये सीजनली आएगा और सीजनली जाएगा। तो यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर जो है बताया जाता है कि मास्क और सैनिटाइजर्स यूज करने की जरूरत है, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर भी मास्क लगाना मैंडेटरी बन गया है। क्योंकि अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की बातें की जा रही है, जैसे कि गांधरबल, बांडीपोरा और उसके बाद श्रीनगर में भी ये मैंडेटरी बनाया गया है। जो फेस मास्क है उसको लगाना अब जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डायरेक्टर
सेक्टर एजुकेशन के साथ भी हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उस तरह का जो कोविड हो रहा है तो स्कूल्स पर कोई भी इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ सकता है। वही अगर जो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब है यहाँ पर एजाज असद साहब, उन्होंने भी आज हमसे बात करते हुए कहा कि प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। प्रोटोकॉल हमने पहले ही दिया है, गाइडलाइंस भी ऑलरेडी हमने दिया है और काफी 3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 अब लोग जो है पूरी तरह से अवेयर है कि किस तरह कोविड-19 से बचा जा सकता है। तो आम तौर पर अगर हम देखेंगे कोविड-19 अब जिस तरह से डॉक के प्रेसिडेंट जो नसरुल हसन है, उन्होंने बताया कि ये एंडेमिक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोगों को चाहिए कि पैनिक ना हो और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और यहाँ पर जिस तरह से पहले ही गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह कश्मीर में 9 जगहों पर एनआईए की जो रेड है वो हुई है और श्रीनगर में पिस्तौलों की बरामदी मामले में ये छापेमारी हुई है जी, इस पर क्या जानकारी साझा करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर मई 13 को एक बड़ा ही असाइनमेंट जो पिस्टल्स का था वो यहाँ पर रिकवर किया गया था छानपोरा श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। तो उसी के चलते एनआईए की तरफ से कहीं एक मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी की गई। उसमें सबसे ज्यादा जो छापेमारी यहाँ पर की गई है वो पुलवामा में बताया जाता है कि उसमें पुलिस सीआरपीएफ के अलावा यहाँ पर एनआईए के जो दस्ते थे उन्होंने यहाँ पर जो है कहीं एक मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स की है। उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि जिस तरह से रेड्स के दौरान कुछ एल्बम्स उनको मिले हैं, जो मिलिटेंट एल्बम्स हैं वो उनको मिले हैं और कुछ ऐसे इंक्रीमेटेड मटेरियल्स भी उनने जो है बरामद किए गए, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये मिलिटेंट असाइनमेंट जो पिस्टल्स की थी ये यहाँ पर टारगेट किलिंग के लिहाज से रखी गई थी और उसमें कई एक जो टारगेट किलिंग्स है वो उनको करनी थी। लेकिन फिलहाल पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी की वजह से उन असाइनमेंट को, उस पूरे कंसाइनमेंट को ही जो 15 पिस्टल्स पिछले महीने यानी कि मई करीब 13 मई के दिन ये छानपोरा के इलाके में ये पिस्टल्स बरामद किए गए थे। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है पुलवामा के साइड से और जो बताया जाता है कि जिसके घर से वो बरामद किए गए हैं वो एक्चुअली में पुलवामा का रहने वाला है और यहाँ पर अभी वो शिफ्ट किए गए थे। उन्होंने अपना जो मकान है वो शिफ्ट किया गया था यहाँ पर छानपोरा में, वही वो रहते थे। उसके साथ में यहाँ पर कहीं एक और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एनआईए की तरफ से इसमें स्टेटमेंट कोई भी नहीं आया है। जो हमारे सोर्सों से हमें पता चला है कि यहाँ पर मई 23, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मई 23 को ये बड़ी कंसाइनमेंट जो पिस्टल्स की 15 पिस्टल उसमें बरामद किए गए थे। उसमें बताया जाता है कि जो टीआरएफ के 2 मिलिटेंट्स हैं उनको अभी यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि उनको हमने गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कुछ जो इंक्रीमेटेड मटेरियल उन्होंने बरामद किया है उसके चलते यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस को कुछ और लीड्स मिल सकती है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ जो इसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है वो जो रेजिडेंशियल हाउस है वो शिराज अहमद मीर का था और यहाँ पर वो अभी पारीगाम के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने यहाँ पर जो है छानपोरा शिफ्ट किया था और उसमें कुछ गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई है वो 2 लोगों की बताई जाती है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ और निकल के आ सकता है। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह पुलवामा यूथ मिशन आईएएस के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के कई छात्र 15 मिनट के लिए जो है वो डीसी बने, इस दौरान जो है क्या क्या हुआ वो हमारे साथ आप जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलवामा के डीसी साहब है बशीरुल हक, उन्होंने यहाँ पर बशीरुल हक चौधरी, उन्होंने यहाँ पर एक अनोखा यानी कि स्पेसिफिक अगर हम कहेंगे उस तर्ज का यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पुलवामा के अलावा और जो पेरीफेरी इलाके हैं वहाँ से आए थे और यहाँ पर यूथ मिशन आईएएस के तहत जो है इनको 15 मिनट का टाइम दिया गया था। जो भी डीसी कुर्सी पर बैठा उन्होंने लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और ग्रीवेंसेस सुनने के बाद उन्होंने उसमें हल निकाला और जो भी यहाँ पर मौजूद हल उन्होंने ढूंढ के निकाला तो जो डीसी साहब है उन्होंने उनको माना और उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो एड्रेस की यहाँ पर। और ये जो डीसी साहब है बशीरुल हक चौधरी साहब, उन्होंने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को भी प्रेफर किया कि यहाँ पर वो अपनी कुर्सी पर उनको बिठाकर जो मसलों का हल है वो उनसे तलाश करने की कोशिश उन्होंने की। तो ये अनोखा एक एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर डीसी साहब पुलवामा की तरफ से और काफी ज्यादा इसको लोगों ने सराहा, खासकर जो स्टूडेंट फैटर्निटी है उन्होंने काफी ज्यादा जो है इस चीज को सराहा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन फिलहाल स्टूडेंटों ने जो अभी मसले सुने और लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे सुनकर डीसी साहब ने उनको माना और उनको
बिल्कुल एड्रेस भी किया और इस तरह के प्रोग्राम्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिले, क्योंकि ये काफी ज्यादा कामयाब बताया जाता है कि पुलवामा में ये प्रोग्राम रहा और उसमें लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सुने गए और बिल्कुल मौके पर ही उनका जो एड्रेस था वो किया गया। और उसमें ये डीसी साहब जो बशीरुल हक है उन्होंने कहा कि ये डिसीजन हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में भी हम यहाँ पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में करें। जी तो शुक्रिया फिरदौस इलाही हमारे साथ घाटी की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी फिरदौस इलाही जिन्होंने हमारे साथ घाटी से फोन लाइन के माध्यम से घाटी की जानकारी साझा की। अब हम सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी उपमा शर्मा के पास जो हमारे साथ जम्मू की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगी। तो ये थे हमारे सहयोगी फिरदौस इलाही जिन्होंने घाटी की जानकारी जो है वो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से साझा की। अब हम सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी उपमा शर्मा के पास जो हमारे साथ जम्मू की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगी। तो जुड़ चुकी है हमारे साथ उपमा शर्मा। गुड मॉर्निंग उपमा। गुड मॉर्निंग जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा, जिस तरह अब जम्मू में पब्लिक प्लेसेस पर जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया है उस पर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? जी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है और अब सरकार द्वारा गंभीरता बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में इस समय कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 300 से ज्यादा मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी पिछले 1-2 दिन से देखने को मिल रहे हैं और इसी के बाद जम्मू में भी जो है मामलों में भारी उछाल देखा गया और इसी को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया और जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पब्लिक प्लेसेस में जो मास्क है उसको अनिवार्य कर दिया और इसको लेकर एक अधिसूचना भी प्रशासन द्वारा जारी की गई, जिसमें लोगों को ये हिदायत दी गई कि वो मास्क पहने और मास्क पहनकर ही बाहर निकले और अगर कोई बिना मास्क के पब्लिक प्लेस पे घूमता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना जो है इसका भरना पड़ेगा। और अब दोबारा लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो या फिर 2 गज की दूरी हो, वो बना के रखें, क्योंकि कोरोना एक बार जो है फिर से दस्तक देने लगा है। कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसमें जितनी ज्यादा सतर्कता लोगों द्वारा बढ़ती जाएगी उतना जल्दी ही जो है कोरोना से मुक्ति मिलेगी, कोरोना से जो है बचाव हो पाएगा। क्योंकि पहले भी कोरोना की पहली लहर आई, फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर कोरोना की तीसरी लहर आई और सरकार ने हर एक लहर में अच्छे से कोरोना से निपटा और लगातार जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं वो जारी किए गए और लोगों से बार बार यही कहा गया कि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और इसी सबको लेकर जो है कोरोना से निपटा गया। जिस तरह से कोविड की जो 2 डोजेस हैं वो भी लगाई गई और अब कोविड से बचने के लिए बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और उससे लगाने के लिए भी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर किसी ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगाई है तो अब चूंकि कोरोना जो है वो दोबारा से आने लगा है, ये लोग इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और जो कोरोना की 2nd डोज है उसको भी जरूर लगाएं और साथ ही साथ मास्क पहनना तो अब कंपलसरी कर ही दिया गया है और इसलिए जो भी लोग जो है घर से बाहर निकले वो मास्क पहनना ना भूलें, मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। जी अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया गया जम्मू प्रेस क्लब में। इसमें उन्होंने क्या मांगे रखी और क्या जो उन्होंने नाराजगी जताई भाजपा के प्रति? जी दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है जिससे आम लोग बहुत परेशान हैं। पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा थे, एलपीजी सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा थे और उस पर अब एक बार फिर से जो है जीएसटी की दरें जो है वो कई घरेलू जो सामान है उस पर बढ़ा दी गई हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है और वहीं विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और बार बार सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा भी जम्मू में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और ये कहा कि जिस तरह से पहले ही इस समय आम लोग परेशान हैं, चूंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और अब
नॉर्मल सी चीजें भी हैं वो भी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, जिससे आम जन जो है बेहद परेशान है और उस पर और लोगों की मुश्किलें बढ़ाते हुए सरकार ने अब जीएसटी दरों में भी इजाफा कर दिया है, जिसमें जो भी 5 चीजें हैं उन पर जीएसटी लागू किया गया है, जिससे वो चीजें जो है और महंगी हो जाएंगी और आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई और सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदीप सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए थे, जो भी दावे किए थे, वो सब खोखले निकले और जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पा रही है और अब दिन ब दिन महंगाई का इनाम जो है वो आम लोगों को दिया जा रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और परेशानियां हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं। तो उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए। इस मौके पर जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ उनकी थोड़ी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार जो है वो बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो फाइनल लिस्ट है उसे स्क्रैप ना करने की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? पिछले लगभग 7-8 दिन से जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट जारी की गई है उसको ओपन किया जाए और इस लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि शायद इस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। जिस प्रकार सब इंस्पेक्टर की जो लिस्ट है, पूरी रिक्रूटमेंट जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया और ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पर धांधली के आरोप लगे। कुछ उम्मीदवारों द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जेकेएसएसबी द्वारा जो परीक्षा ली गई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें धांधली हुई है और कुछ लोगों ने पैसे लेकर पेपर खरीदा है या किस प्रकार से उन्होंने ज्यादा नंबर जो है इसमें हासिल किए हैं, जबकि वो बच्चे जो है वो पढ़ने में तेज नहीं है। और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई। लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, फिर इस मामले में कार्रवाई हुई और आखिरकार सच सामने आया और ये पता चला कि इसमें कुछ धांधलियां हुई हैं, जिसको देखते हुए सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट थी, पूरी रिक्रूटमेंट को ही रद्द कर दिया गया और अब शायद वो रिक्रूटमेंट जो है उसे दोबारा से किया जाएगा। तो वहीं जेकेएसएसबी के बाकी जो परीक्षाएं थी वो भी सवालों के घेरे में आई और फिर बात आई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और ये बताया गया कि इसमें भी जो है धांधलियां हुई हैं और कुछ लोग जो हैं उन्होंने इसमें धांधलियां की हैं और तब से ही लेकर ये अफवाह जो है फैल रही है कि शायद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो लिस्ट निकली है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने एक ट्वीट भी किया और ये कहा कि इस मामले में जांच जारी है, लेकिन साफ अभी तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन जिन छात्रों की परीक्षा क्लियर हुई है, जो इसमें जो जिनका नाम लिस्ट में आया है, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके ये परीक्षा दी थी और उसके बाद परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हुए, उनका पेपर क्लियर हुआ और अब जब उनकी नौकरी लेने की बारी आ रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि अब जो लिस्ट है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। तो इसी को लेकर ये छात्र जो है पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर इसमें धांधली की गई है और जिन लोगों ने धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो पूरी की पूरी लिस्ट है इससे बिल्कुल भी रद्द ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि फिर से उनको दोबारा से पूरा पेपर देना पड़ेगा, सारा जो प्रोसीजर है वो दोबारा से करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जी, तो शुक्रिया उपमा, हमारे साथ जम्मू की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी उपमा शर्मा, जिन्होंने हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जम्मू की जानकारी जो है वो साझा की। अब हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अर्जुन ठाकुर के पास, जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगे। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी डिस्ट्रिक्ट डोडा से अर्जुन ठाकुर। तो गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, आज का कि जिला डोडा के कहारा में बाढ़ आई, जिससे एक प्राइवेट स्कूल सहित कई निजी इमारतों में जो नुकसान है वो पहुंचा है, और इस पे क्या ज्यादा जानकारी जो हमारे साथ आप साझा करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि कल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठाठरी तहसील का ये इलाका है जो कहारा है, उस इलाके में जो है रात को लगभग
2 से 3 बजे के दौरान जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ और बादल फटने के कारण जो है ये सारी वहाँ पे घटना हुई है। और बहुत कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे कि आपने भी कहा कि एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, काफी बड़ा इदारा था, वो बिल्कुल ही वॉश आउट वहां से हो गया है। और साथ में एक टीआरसी की बिल्डिंग थी, भद्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई थी, और जितने भी गवर्नमेंटल फंक्शन होते थे उसी बिल्डिंग के अंदर होते थे, तो पूरी तरह से वो डैमेज हो चुकी है। और उसके अंदर बाहर जितना बड़ा ग्राउंड था वो भी सारा डैमेज हो गया है। और इसके साथ साथ में 2 से 3 चक्कियां, जो घराट होता है, जिसमें देसी भाषा में यहाँ पे लोग उसको घराट कहते हैं, जिसमें आटे की पिसाई होती है, तो वो भी 2 से 3 घराट जो चक्कियां थी वो भी बह गई। तो बहुत बड़ा नुकसान काहरा के अंदर। और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है कि किस प्रकार से इस डिपार्टमेंट जो है एनओसी प्रोवाइड करता है नदी के किनारे इस तरीके से बिल्डिंग बनाना। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो उस समय में जो है इजाजत देते हैं इनको बिल्डिंग्स बनाने की, जो है नदी के किनारे, क्योंकि नदी कभी न कभी अपना स्वरूप जो है वो पकड़ लेती है। कभी भी इस प्रकार की घटना नदी के किनारे हो सकती है। लेकिन फिर भी एक डेंजर जोन में ये बिल्डिंगें थी सभी के सभी, और इस बड़े बादल फटने की वजह से जो है रात के समय में ऐसी घटना होने के कारण जो है इतना ज्यादा नुकसान हुआ। गनीमत रही कि कोई इंसान वहां उस इलाके में कोई बस्ती जो है वो इंसानों की बस्ती थोड़ी ऊपर रहती है, तो उस वजह से वहां पे इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसा शायद दिन को होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन रात में होने की वजह से, क्योंकि स्कूल था तो बच्चे तो घरों में होते हैं, और टीआरसी थी तो वहां पे भी दिन को ऑफिस के काम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटना जो थी जानी लिहाज के हिसाब से वो तो टल गई, लेकिन एक प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि इस तरीके से जो है नदियों के किनारे इस तरीके से एनओसी प्रोवाइड ना की जाए किसी को भी, क्योंकि किसी भी वक्त इस प्रकार की घटना हो सकती है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा काफी अच्छा काम वहां पे किया गया। जल्द से जल्द उसको वहां पर कोशिश की गई कि किसी प्रकार कोई नुकसान अगर है तो उसकी असेसमेंट की जाए। एसडीएम ठाठरी हो या वहां के तहसीलदार काहरा हो, वो समय रहते ही पहले ही सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे और असेस कर रहे थे कि कितना नुकसान हुआ है। और उसके बाद जब डीसी डोडा तक ये खबर पहुंची, विकास शर्मा, तो वो भी आनंद फानन में एसएसपी सहित जो है काहरा पहुंचे और वहां का दौरा किया और देखा कि कितने नुकसान हुआ है। और डीसी साहब ने, जो डीसी विकास शर्मा, उन्होंने ऐलान भी किया है कि पूरी असेस किया जाएगा इस पूरे जितना भी नुकसान हुआ है, और कोशिश की जाएगी कि उसकी भरपाई की जाए और जल्द से जल्द जो है उस वहाँ जिनका नुकसान हुआ उसको राहत दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक क्षति वहां पर खेती बाड़ी सेक्टर में भी हुई है। क्योंकि जिस इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां पर मक्कियों की जो खेती वो बिल्कुल तबाह हो गई है, यहाँ तक कि पूरे खेत बह चुके हैं। तो बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को, माली नुकसान जो हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भरोसा जरूर दिया है कि इसको जरूर जल्द से जल्द जो है लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। और फिलहाल कल पूरे दिन भर रेस्क्यू लगा रहा, क्योंकि बहुत सारी सड़कें उसकी वजह से टूट गई थी और उनको भी जो है रिस्टोर किया गया है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द काहरा के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अभी लोग वहां पे काफी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जो स्थिति उस नाले पे बनी, एक नदी का स्वरूप उसने धारण कर लिया। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा नुकसान जो वहां पर हुआ है उसकी भरपाई करने की प्रशासन जरूर कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन को भी ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रकार से नदियों के किनारे एनओसी प्रोवाइड ना की जाए और इस प्रकार की बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, क्योंकि किसी भी वक्त जो है दरिया अपना रूप रंग पकड़ते हैं और अपनी जगह पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में बहुत गहरा चिंतन करना होगा, तो ताकि इन चीजों से बचा जा सके। जी, तो शुक्रिया अर्जुन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अर्जुन ठाकुर, जिन्होंने हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा की। आज के मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। धन्यवाद।